Hello everyone, I am Dr. Farah Ingle. I am a senior consultant physician and diabetologist and director internal medicine, Fortis Hiranandani Hospital, वाशी, नवी मुंबई। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड डाइट के बारे में। उससे सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या चीज़ है। जब आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है उसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये होता है जहाँ पे इंसुलिन एक तो रहता ही नहीं है अपने शरीर में, सीक्रेट ही नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये होता है जहाँ पे इंसुलिन सीक्रेशन कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो पैंक्रियास में से आइलेट सेल्स जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं उनका सीक्रेशन ऑलरेडी 50% से कम हो चुका रहता है। और जैसे अपनी एज या डायबिटीज़ की एज बढ़ते जाती है, हर साल 5% से फंक्शन फर्दर डिक्लाइन होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये होता है जो एक प्रेग्नेंट लेडी में होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 मंथ्स के बाद में। बहुत सारे लोगों का डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल हो जाता है, कुछ लोग डायबिटिक कंटिन्यू रहते हैं और जिसका शुगर नॉर्मल हो जाता है उनको भी आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। अब डायबिटीज़ मैनेजमेंट का जो शुरुआत है, इट बिगिंस विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, नो स्ट्रेस। अब डाइट की बात अगर करें तो इंडियन डाइट जो रहता है, हमारा डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच रहता है। हम लोग ज़्यादा रोटी, राइस खाते हैं, सब्जी, सैलड्स कम खाते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा हमारे में कम रहती है इंडियंस में। अब डायबिटीज़ में आपको कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। शुगर्स, जैगरी, हनी, फ्राइड फूड, फास्ट फूड ये अवॉइड करना पड़ता है। प्रोटीन की इंटेक बढ़ाना चाहिए। इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट इंटेक 50-60% रहता है, प्रोटीन्स बहुत कम रहते हैं। डायबिटीज़ में हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक यानी रोटी या राइस या ब्रेड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये बेकरी प्रोडक्ट्स तो अवॉइड करें तो बेटर ही है। मैदा प्रोडक्ट्स तो लेना नहीं चाहिए और कार्बोहाइड्रेट इंटेक 30-40% तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पल्सेस, स्प्राउट्स, सोया, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें लीन मीट्स यूज़ करें, जैसे चिकन है, फिश है, एग वाइट्स है, रेड मीट्स, ऑर्गन मीट्स, डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करना है। Whether you're vegetarian or non-vegetarian, don't consume fried foods. फैट रेस्ट्रिक्ट करना है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स। फैट जो सैचुरेटेड रहता है वो 5% से भी कम रहना चाहिए। आप अगर एग्जाम्पल दूँ मैं तो एक प्लेट, सपोज 9 by 9 इंच डायमीटर की प्लेट लें, उसको 4 भाग में डिवाइड करें, 2 भाग को आप सैलेड से फिल करें। सैलेड्स का ये फ़ायदा रहता है कि उसमें हाई फाइबर कंटेंट रहता है, विटामिन्स रहते हैं, फिलिंग रहता है, कैलोरीज कम रहते हैं। और अभी फूड जब हम कुक करते हैं उसमें फाइबर और विटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं और आपके कैलोरीज भी दूसरा फूड कंज्यूम करने से बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली शुगर्स बढ़ जाती है। फिर रिमेनिंग हाफ जो प्लेट है उसमें आप आधे इसमें वेजिटेबल्स यूज़ करें। ये वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कि हाई फाइबर वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो ले सकते हैं और दाल ले सकते हैं 4th पार्ट में। स्वीट्स टोटली अवॉइड करना, जैसे मैंने बताया कि शुगर भी नहीं, जैगरी भी नहीं और हनी भी नहीं चलता है। एंड डीप फ्राइड फूड्स तो बिल्कुल न ले। फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, बिकॉज फ्रूट्स में भी अपनी शुगर कंटेंट रहते हैं। अब 5 फ्रूट्स है जो है बनाना, मैंगो, चीकू, कस्टर्ड एप्पल एंड ग्रेप्स। ये बिल्कुल न खाएं क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है। बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो भी 100 grams इन अ डे ही अलाउड है। सो इफ इट्स अ बिग एप्पल यू मेक इट हाफ एंड हैव इट।
No fruit juice, even if it is sugar free, is not allowed. Fast food, fried food, ये नहीं लेना है. Pastas, pizzas, samosas, vada, all this is not allowed. So this is the diet which you need to consume if you are diabetic. And this will work well if you exercise also. Exercise का भी बहुत importance है diabetes में. Diet and exercise contributes to 60% of diabetes control. तो आधा घंटा आप वॉक करें या कोई दूसरी एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, whatever, any alternative exercise at least 5 days a week or at least 150 minutes a week is must. Along with diet and exercise, stress avoid करना है because total health is physical plus mental health. हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं. बट अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप डाइट एक्सरसाइज करने के बाद भी आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहेगी. सो फॉलो सम मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा, अदर मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैन बी अडॉप्टेड. और एक इम्पॉर्टेंट है स्लीप. स्लीप इज मस्ट. स्लीप हाइजीन, स्लीपिंग ऑन टाइम, गेटिंग अप ऑन टाइम, peaceful, uninterrupted 6 to 7 hours sleep is must. तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, अगर आप प्रॉपर डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्टिविटी करें, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करें और नींद आपकी अगर बराबर से हुई तो आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल में रहेगी और आपको आगे डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी. That's all from my side. Thank you so much.